नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। शहर हैदराबाद के आसिफ नगर इलाके में वाक़ केनरा बैंक के एक ATM को लूटने वाले दो नौजवानों पर मुकामी पुलिस ने आज हाथ डालने में कामयाबी हासिल की। CCTV कैमरा की मदद से पुलिस ने फर्स्ट लांसर के साकिन कमाल और लक्ष्मी नगर के रियाज को गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश कर दिया। इस मौके पर महकमा पुलिस ने आवाम को बाखबर किया है कि अगर ऐसे ATMs के करीब कोई मुश्तबा शख्स नजर आए तो फौरन 100 डायल करते हुए महकमे पुलिस को इसकी इत्तला दें। वैसे इस केस में आसिफ नगर डिवीजन के ACP GR शिवा मारुति और DCP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास और साथ में एडिशनल DCP मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी की रास निगरानी में आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने कार्रवाई करते हुए खातियों को गिरफ्तार किया। केनरा बैंक ATM में एक चोरी करने का कोई लोग अटेम्प्ट करे, उसके बाद में 4 तारीख के सवेरे मैनेजर ये ऑब्जर्व करके इमीडिएटली आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करे। उसके बाद में हमारे आसिफ नगर के ACP और उनके जो इंस्पेक्टर है रविंदर और डिप्टी इंस्पेक्टर श्रीनिवास और उनके पूरा जो टीम है और पूरा इसको वर्कआउट करे और पूरा इन्वेस्टिगेट करने के बाद 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उसमें एक का नाम है खालिद कमाल अहमद और दूसरा मोहम्मद रियाज। ये 2 लोग, एक में इसमें ड्राइवर है, एक दूसरा POP का काम करता है। ये चंद महीनों से इनका मतलब काम छोड़ के ये इस तरह के मतलब पैसे खर्च करके ये इस तरह के बैड हैबिट्स को ये लोग इसमें इन्वॉल्व होके ये अटेम्प्ट करे। ये अटेम्प्ट करने के बाद ये फेल हुआ। ये अटेम्प्ट ये पूरा ATM को डैमेज करके पूरा उसमें जितना भी पैसा है उसको चोरी करने का कोशिश करे। लेकिन ATM ऐसा मशीन है, ये टैम्पर प्रूफ मशीन है, इसमें से कोई भी आदमी चोरी नहीं कर सकता। ये इनको नहीं मालूम था, अटेम्प्ट करे, लेकिन ये अटेम्प्ट फेल होने के बावजूद ये लोग समझे कि नहीं पकड़ते इनको, क्योंकि अंदर जो CC कैमरा है उसको भी डैमेज करने की कोशिश करे। वो डैमेज करे CC, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, लेकिन हर एक ATM में एक कंसील कैमरा रहता है, वो उस कैमरा के ज़रिए पूरा रिकॉर्डिंग हुआ, उनका फेस क्लियरली आइडेंटिफाई हुआ। उसके बावजूद ये लोग ऐसे हमारे CC फुटेजेस के आधार से और जो सेल फोन ट्रैकिंग है उनके सेल फोन और थोड़े और एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस बेसिस पे ये इनको आइडेंटिफाई करके ये 2 लोगों को अरेस्ट करे। ये इनको आज रिमांड कर रहे हैं। इसमें पूरा ये जो काम करे हमारे ACP और उनके इंस्पेक्टर पूरे टीम्स को हम लोग कंग्रेचुलेट करें और उनको पूरा डेफिनेटली इस केस अच्छा केस डिटेक्ट करने के लिए रिवॉर्ड भी दे रहे हैं। सर बीच में 2 दिन पहले पुलिस हम लोग तो हमेशा बोल रहे कि ATM, हर एक ATM में एक सिक्योरिटी गार्ड रखने का, हर एक बैंक को नोटिस भी सर्व करे। ऑलरेडी सबको इन्फॉर्मेशन दिए। ये पूरे CP लेवल, CP हैदराबाद CP साहब के लेवल में भी एक मीटिंग हुआ, उसमें भी CP साहब बताए कि हर एक बैंक को जो भी ATM अटैच्ड है या इंडिपेंडेंट हो या बैंक के इमीडिएटली अटैच जो भी ATM है, हर एक में गार्ड रहना। ज़्यादातर बड़े ATMs में गार्ड्स है, लेकिन कई ATMs भी अनमैन्ड है। अनमैन्ड इस वजह है कि वो लोग बोलते हैं कि मैन पावर का शॉर्टेज है, उनके जो बैंकिंग रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं रख रहे। लेकिन जिधर नहीं है ATMs, हमारे जो पेट्रोलिंग टीम्स है, BCs है, हमारे पेट्रोल टीम्स है, ये लोग डेफिनेटली विजिट करते। हम हमारे पूरे पेट्रोलिंग टीम्स को भी बोले कि हर ATM को टच करना। लेकिन ऐसे थोड़े ATMs है, अर्ली मॉर्निंग जब पुलिस का मूवमेंट नहीं है, वो जब इमीडिएटली पेट्रोलिंग टीम वहाँ से आके गुजर गया, उसके बाद में अटेम्प्ट करने की कोशिश करते। ये बहुत महीनों के बाद ये एक अटेम्प्ट किसी ने कोशिश किया। लेकिन बैंक को भी इस तरह के जो भी अनमैन्ड ATMs है उसमें गार्ड लगाने की वो लोग प्रयास करना और लगाना भी। शहर हैदराबाद के गोलकुंडा पुलिस हुदूद में हालिया दिनों में सैयद साजिद नामी एक नौजवान को बेजा हिरासानी करते हुए छोटे से चाकू से जिस्म पर ज़रबात पहुंचाने के जुर्म में 2 नौजवानों बासित उर्फ अमिताभ और ज़मीर को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ दफात लगाकर अदालत में पेश कर दिया है और बतलाया कि इससे कबल भी इनमें से एक नौजवान ने शहर के मुख्तलिफ पुलिस हुदूद में ऐसी कई वारदातें अंजाम दे चुका है और डॉन बनने की कोशिशों में मसरूफ़ है। बासित नाम का एक आदमी, इनके ऊपर ऑलरेडी 5 केसेस पहले है 2018 तक, 15 to 18। ये जब पहला केस करा तो ये बासित नाम का आदमी 16 साल का था
तो अब ये माइनर था, तो माइनर मेजर बनते बनते ये अभी 6 केसेस हो गया, अभी ये छठा केस है अभी। इसमें ये लुक्स हेयर स्टाइल गोलकोंडा लिमिट्स में एक शॉप है, उसमें कई वर्कर्स को ये धमका के टेरराइज करके पैसे वसूल करने की कोशिश किया बासित। वो जब नहीं हुआ तो ये जो उसमें काम कर रहे बच्चे, वो अपने ओनर सैयद साजिद उसको कंप्लेन करे। सैयद साजिद फिर बासित के घर जाके उसको पूछा कि क्यों ऐसा उसके ये काम करने वालों को धमकी दे के पैसे मांग रहा। तो उसमें ये बासित है चाकू लेके उस पर साजिद पे हमला करा और उसको इंजोर करा साजिद को। तो उसके साथ और 2 साथी थे, ज़मीर और रियाज़। तो उसमें ज़मीर को तो अरेस्ट करे, रियाज़ अभी एब्सकॉन्डिंग है। बासित पे इससे पहले पीडी एक्ट लगाने की कोशिश करे, लेकिन वो जब माइनर था और टेक्निकल रीजंस की वजह से नहीं उसको अप्रूव हुआ। लेकिन इस बार ये 6th केस अटेम्प्ट टू मर्डर होने के बाद इस पर फिर पीडी एक्ट लगा के इसको पीडी डिटेंशन में ले जाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। 6 के 6 केसेस अटेम्प्ट टू मर्डर के। नहीं, इसमें डेकॉइटी है, अटेम्प्ट टू मर्डर है 395, 392, 307, 332, 382, स्नैचिंग। बासित प्रॉपर कांड। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। तेलंगाना की तेलुगु देशम पार्टी के शहर हैदराबाद के इंचार्ज अली बिन इब्राहिम मस्कती ने आज एक प्रेस मीट में माह रबीउल अव्वल के मुक़द्दस मौके के चलते शहर के नौजवानों से अपील की है कि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ग्रुप्स बनाकर अपनी मोटरसाइकिल की फेरी करते हुए पेट्रोल का बेजा नुकसान करने के बजाय पेट्रोल के पैसे बचाकर गरीबों की मदद की जाए तो इससे मीलाद का सही हक अदा होगा, ये उन्होंने बतलाया। और ऐसा करने से मिल्लत इस्लामिया में मदद का जज्बा भी पैदा होगा, जो कि मौजूदा दौर की अशद ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने सारे आलम के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन, रहमत बनाकर भेजा है। और ये महीना हम हर मुसलमान के लिए और हर एक इंसान के लिए एक ऐसा महीना है जो अल्लाह ताला ने हमें नसीब फरमाया प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और इस महीने में जो 12 रबीउल आ रही है, मैं ख़ास तौर पर हर महल्ले के नौजवानों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो लोग जो रातों में अपने ग्रुप के साथ, कोई 25 के साथ, कोई 50 के साथ, कोई 100 के साथ, जो ग्रुपों में फिरते हैं, उन लोगों से ख़ास ये गुजारिश है, ये रात में फिरने के बजाय ये लोग, क्योंकि फिरने से एक तो चीख पुकार कर लेते फिरते हैं, और दूसरे ये मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकाल कर स्टैंड पर, रोड पर लगा कर चिंगारियाँ निकाल लेते हुए, इससे हमारे इस्लाम में तो ये नहीं है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि हर एक के लिए रहमत बनो और हर एक के लिए हम काम करना है। तो मेरी ये ग्रुप से, महिलाओं के ग्रुपों से गुजारिश है कि अगर से ये रात में अपनी टीमों के साथ, ये जो, क्योंकि करीब इसमें 1 लीटर 1.5 लीटर पेट्रोल लगता है, और यही 1-1 लीटर के पेट्रोल के पैसे ये लोग जमा कर कर जो गुरबा में, जो गरीब लोग जो आज दवाखानों में बीमार है, परेशान है, और आरटीसी वर्कर आज 1 महीने से उनको भी
नौकरी पे नहीं है, अगर अपने महल्ले में वैसे लोग हैं तो कम से कम ये पैसे ये लोग महल्ले की टीम एक एक मिलकर जमा कर कर ये लोग को अगर से ये देंगे तो इसका सवाब मिलेगा। साथ साथ अल्लाह भी खुश, अल्लाह का रसूल भी खुश, और साथ साथ अपने माँ बाप भी खुश होंगे और हमें खुद खुशी मिलेंगी। भाई हम एक टीम मिलकर, अगर से एक 50 की टीम है या 100 की टीम है, करीब 70 रुपये 75 रुपये डीजल पेट्रोल का रेट है, अगर से एक एक जना एक 25 जने जमा करे, उस्मानिया दवाखाना हो या चामीनार दवाखाना हो या जो भी दवाखाने हो या गरीब महल्ले के जो गरीब के महल्लों में राशन अगर से हम देंगे तो ये ज़्यादातर फ़ायदा है। ये रातों में इधर उधर रोडों पे चीख पुकार करके घूमने से अच्छा है, और उससे अच्छा है ये काम करे। और दूसरे ये कि महल्लों में जो जलसे होते हैं मिलादुन्नबी के, वो जलसे में आप लोग जाके बैठिए और अल्लाह रसूल के बातें सुनिए। ये हमारे को ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि जुलूस तो दूसरे दिन सुबह में निकलता है, वो जुलूस में शामिल हो जाइए। मगर ये रात में जो फिरना, दूसरों को तकलीफ़ देना, क्योंकि आज हर महल्ले में तकरीबन हर घर में लोग परेशान हैं, क्योंकि बड़े बड़े बीमारियाँ डेंगू वगैरह से और दूसरे बीमारियों से, और फिर ज़ईफ़ लोग रहते हैं रातों में चीख पुकार गलियों में महलों में। तो ये रात का बदले में अगर से ये पैसे जमा कर कर कोई अच्छे काम में लगाए तो आप लोग को भी फ़ायदा होता, उसकी दुआ मिलती, अल्लाह भी खुश, उसका रसूल भी खुश, हमारे माँ बाप खुश, हमारा बच्चा एक महल्ले में एक टीम आपकी जमा हो जाती। भाई अरे भाई हम एक पूरे महल्ले के नौजवान बच्चे जो एक अच्छा काम करे बोलकर एक अच्छा रहता, और वो महल्ले में एक दूसरे में मोहब्बत पैदा होती, क्योंकि हम एक दूसरे में मोहब्बत रखना है हमें, हमारे अल्लाह के रसूल ने यही सिखाया है। और साथ साथ उसके बाद में रात में जो जलसे होते हैं उसमें जाइए आप, उसके बाद जलसे अटेंड करके अल्लाह उसके रसूल की बातें सुनिए। ये घूमने फिरने से अच्छा है। और दूसरे दिन जो भी जुलूस निकलता है वो जुलूस में शामिल हो जाइए, वो भी काम होगा, ये भी काम होगा। एक जो हमारे रसूल जो पैगाम भिजाए सुन्नत पर चलने का और किसी को तकलीफ़ नहीं देने का, उस पर हमारे को अमल करना है। तो मैं तमाम आलम इस्लाम से और हर मुसलमान लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि हमें अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान नरेंद्र ने आज एक प्रेस मीट में टीआरएस गवर्नमेंट की कारकर्दगी को जबरदस्त अंदाज में लथाड़ा और सीएम केसीआर के रियासत को सुनहरा बनाने के नारे का मजाक उड़ाते हुए बतलाया कि सारी रियासत में चारों तरफ बेचैनी फैली हुई है और सीएम केसीआर आराम से बैठे हुए हैं। टीएसआरटीसी के वर्कर्स की हड़ताल, दिन दहाड़े महकमे के लोगों का कत्ल किया जाना, साबिका में तुलबा की खुदकुशियां वगैरह वगैरह, ऐसे हालात में या तो हुकूमत को इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर दम है तो मसाइल को हल करना चाहिए। और हाईकोर्ट सिटिंग जज से उसके ऊपर पूरा इंक्वायरी होना, काय को करा, क्या वजह करने का बोल के पूरी स्थाई पे इसका इंक्वायरी होना। और दूसरी बात क्या है, इस बारे में जो है केसीआर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, आरटीसी के लेबर एम्प्लॉयज मर जा रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, उसकी बेटी निजामाबाद में हार गए तो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा। जैसा हुजूर नगर में जीतते कि केस ले हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां करोड़ों रुपए बोल के आया। अगर वो पैसे आरटीसी को दिए तो आरटीसी का इंस्टीट्यूशन बन जाता ना। हमारा एक ही डिमांड है, फौरन जो ईएसआई हॉस्पिटल में जो है दवाई की इंतजाम करना। ये दवाई नहीं मिल रहे, रोडों पे जो है 4-4, 5-5 भैंसा खोल रहे, वो दवाई जल्दी मिल रहा पीने के वास्ते, मगर ये दवाई जो है बुढ़ों को नहीं मिल रहा। और दूसरी बात क्या है बोलो तो, परसों जो है केसीआर के घर में कुत्ता मर गया, उसको गवर्नमेंट कार में लेकर गए, जो डॉक्टर ने इंजेक्शन दी है उनके ऊपर कैसा बुक करा है बंजारा पुलिस स्टेशन में। भाई तुम आरटीसी वालों को जो है वो कर तुम ये कर तुम बोल के बोले, आज उन लगा मर जा रहे, वो केस किसके ऊपर बुक करना, तुम्हारे पर बुक करना, क्या वो कैसा? लिहाजा जो है इन्होंने जो है सीधी तरीके से सरकार को नहीं चला रहे, और गवर्नर और जल्दी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होकर एक्शन लेना। और कल जो है गांधी भवन से 10 बजे बड़े पैमाने के ऊपर जो है चलो राजभवन का प्रोग्राम है, जितने भी कांग्रेस के वर्कर हैं हम सब लोग ठीक कल 10 बजे गांधी भवन को आ जाना।
कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के मलकपेट के एमएलए अब्दुल्ला बिन अहमद बलाला ने आज अपने हल्के के इलाके चुमटी शाह मस्जिद, उस्मानपुरा मुस्लिम मेटर्निटी का इलाका और आजमपुरा डिवीज़न के बहुत सारे मोहल्ले जात का पैदल दौरा करते हुए कई तरक्की याफ्ता कामों का इफ्तिताह किया और इलाके के कई लोगों से मुलाकातें करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत भी हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा आजमपुरा के को कॉरपोरेटर SM अबरार, बलदी, बरकी और आबरसानी के कई अहदेदारों के साथ साथ कई इलाकों के सदूर व मुतमदीन और हरकियाती कारकुन भी साथ साथ रहे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतमद आला और हल्का याकुतपुरा के एमएलए अहमद पाशा कादरी ने मजलिस की कुरमागुड़ा की मशहूर कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना की आज अयादत की, जो कि डेंगू फीवर से मुतासरा होकर केयर हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। इस मौके पर इनके साथ इलाके के इंचार्ज उमर हाशमी, हरकियाती कारकुन सैयद खुसरो वगैरह भी मौजूद थे और डॉक्टर समीना की जल्द सेहतयाबी के लिए इस मौके पर दुआएं भी की गईं। तेलंगाना के CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने आज एक प्रेस मीट में CM KCR की गलत बयानियों को आड़े हाथों लेते हुए बतलाया कि अरसे दराज से ये अवाम के साथ साथ अब असेंबली को भी गलत वरगलाने की कोशिश में मसरूफ हैं। TSRTC के हड़ताली वर्कर्स के केस में अदालत में इन्होंने झूठे बयानात और एफिडेविट दाखिल किए हैं और जमहूरी हुकूमत को दागदार बनाने की कोशिश कर डाली है। अभी हड़ताली वर्कर्स के बहाने ये RTC को खानगियाने के मजबूत मंसूबे तैयार कर लिए हैं और PM मोदी की तरह इस महकमे को ये बेच देना चाहते हैं। रूट्स जो प्राइवेट रूट्स है वो रूट्स भी प्राइवेटाइज नहीं करना, वो पब्लिक का है, वो प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू RTC बिलोंग्स टू पीपल। जो पब्लिक फाइल्स ऑफ प्रॉपर्टी आप प्राइवेट लोगों को देना तो बहुत गलती है, बड़ी गलत भी है, तो ये भी नहीं करना बोल के हम डिमांड कर रहे हैं। और 9 तारीख को जो RTC वाले चलो टैंक बंड प्रोग्राम जो दिया उसके लिए मदद दी। तो MRO को जला दिया गया, उस बारे में कांग्रेस क्या कहेगी? और MRO को जलाना बहुत गलत है, हम पूरा खंडन करें, अभी भी खंडन करो। आई प्रे हर सोल रेस्ट इन पीस and my heartfelt condolences to her family members also. But it is very unfortunate this kind of incident taking place in Telangana for the first time in the history of independent India. So ऐसा स्थिति आना बहुत गंभीर है। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब ने जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स अपडेट्स जो करने के लिए उन्होंने डिसीजन लिया, वो डिसीजन बराबर ठीक से नहीं है। वो ज्यादा लोगों का वो पार्ट B में लगा के उसको पासबुक्स नहीं दे रहे और उसका टाइटल डीड का फाइनल नहीं कर। ये शुरू करके 2 साल हो गया, 2 साल से वो लोगों को ऐसा फिराना भी ठीक नहीं। वही यही असेंबली में बात करा, बाहर भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, ये जो भी हो रहा अनरेस्ट in the state on revenue issues, it is all because of the chief minister's decision. So I seriously take the incident and condemn it, but at the same time I tell the chief minister to take the decisions immediately, particularly people list which is there in the part B. Thank you. तेलंगाना के वजीर सेहत बना दिए जाने वाले इटाला राजेंद्र ने शहर के मजाफाती इलाके मैलार देवपल्ली में आज एक नए कायम किए जाने वाले श्री श्रीनिवासा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह करते हुए बतलाया कि इस तरह से कई डॉक्टर्स को ऐसे दवाखानों में आवाम की खिदमत करने का मौका मिला है। इन्होंने ये और दीगर दवाखानों के इंतजामिया को गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करने की तलकीन भी की। जबकि इस मौके पर इफ्तिताह किए जाने वाले हॉस्पिटल के इंतजामिया ने बतलाया कि हर हफ्ता एक दिन इस हॉस्पिटल के जरिए आवाम की मुफ्त खिदमत करने का प्लान बनाया गया है।
हॉस्पिटल की इंतजामिया को मुबारकबाद देने वाले दीगर मेहमानों में शामिल रहे MP रंजीत रेड्डी और MLA प्रकाश गौड़। రఘు గారి ఆధ్వర్యంలో శ్రీనివాస నర్సింగ్ హోమ్ మైలార్ దేవరపల్లిలో ఈరోజు ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రాంతంలో అనేక రకాల యాక్సిడెంట్స్తో రకరకాల కారణాలతో ఇక్కడ పేషెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు. ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలకి మంచి మెరుగైన సేవలు అందిస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ ఉన్నాం. హాస్పిటల్ కేవలం వ్యాపార కోణమే కాకుండా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల పేద ప్రజల కాలనీలలో బస్తీలలో ఎవ్రీ వీక్ 1 డే ఒక క్యాంప్ని హెల్త్ క్యాంప్ని ఫ్రీగా కండక్ట్ చేస్తారని, పేదలకి కొంత సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ పద్ధతిలో వైద్యం అందించే దానికోసం కూడా ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పడం జరిగింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే ప్రతి సంవత్సరం 4750 మంది డాక్టర్లు ప్రతి సంవత్సరం బయటకు వస్తూ ఉన్నారు. మొత్తం దేశంలోనే డాక్టర్లు అధికంగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం తెలంగాణ. దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాష్ట్రాల కంటే కూడా ఎక్కువ డాక్టర్లు కలిగి ఎక్కువ సేవలు అందిస్తున్న రాష్ట్రం కూడా ఈ రాష్ట్రమే. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ప్రపంచంలో అనేక దేశాలకి హైదరాబాద్ని హెల్త్ హబ్గా చూడబోతూ ఉన్నారు. ఈ సాంప్రదాయం, ఈ ఒరవడి మరింత ముందు తీసుకోవడం కోసం ప్రభుత్వం అన్ని వేళలకు సపోర్ట్ అందిస్తుంది. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहर हैदराबाद के गोलकुंडा पुलिस हुदूद में वाक़ अलीजापुर में महकमे आबकारी के अहदेदारों ने सब इंस्पेक्टर विजय कुंडा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ मशहूर ब्रांड्स के लेबल के साथ बनाई जाने वाली गैर मजाज शराब के ज़ख़ीरे पर हाथ डाला, जिसमें 200 के करीब नकली शराब के बोतल शामिल थे। इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम ये बतलाए गए 32 साला पवन सिंह, 18 साला राहुल सिंह, 30 साला बिंदुबाई और 53 साला धनराज सिंह। इस केस में आसिफ नगर डिवीजन के ACP RJ शिवा मारुति की निगरानी में गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के अहदेदारों ने कार्रवाई अंजाम दी। इंस्पेक्टर चंद्रशेखर, राजेश और उनके जो साथी है पूरे मिलके 2 केसेस डिटेक्ट करे। उसमें एक तो बेल शॉप अलीजापुर का, इसमें 4 ऑफेंडर्स हैं। वो 4 ऑफेंडर्स करने से 249 लिकर बॉटल सीज करे। ये इसमें पवन सिंह, राहुल सिंह, बिंदुबाई और धनराज सिंह, ये 4 अक्यूज को अरेस्ट करके इनको रिमांड को भेजा है। ये बेल्ट शॉप्स मतलब हमारा ये पुलिस का कहना है कि जिधर भी बेल्ट शॉप अगर से रन हो रहा, हम लोग चंद महीने से देख रहे हैं कि वहाँ पे जिधर ये लिकर बेचा जा रहा है वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रहे हैं, वहाँ पे ईव टीजिंग हो रहा है, वहाँ पे पी के झगड़े कर रहे हैं। तो इस तरह के जो ऑफेंसेस हुए, उसीलिए ये बेल्ट शॉप्स पे पूरा अभी स्ट्रिक्ट निगरानी रखे। इंस्पेक्टर्स और पूरा हमारा जो स्टाफ है सबको बताए कि कहीं जगह बेल्ट शॉप रन हुआ तो सेक्टर SI का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर से बेल्ट शॉप हुआ तो सेक्टर SI पे एक्शन लेंगे और उसी तरह इंस्पेक्टर को भी एक्सप्लेनेशन पूछेंगे। सो इंस्पेक्टर और जो भी जितने ऑफिसर्स है पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में, उनका जिम्मेदारी है कि
बेल शॉप बिल्कुल नहीं रन होना, क्योंकि बेल शॉप के वजह से कई जगह ऑफेंसेस हो रहे, कई जगह अटेम्प्ट टू मर्डर हो रहा, कहीं ईव टीजिंग हुआ, कहीं स्नैचिंग हुआ, कहीं लेट नाइट बैठना, 12 बजे के बाद बैठ के पीना, 2-3 बजे तक पी रहे। तो इस तरह के पूरे मतलब ऑफेंसेस का एक जड़ बन रहा है बेल शॉप। तो इसीलिए पूरे हमारे इंस्पेक्टर्स और सब लोगों को बताया कि बिल्कुल ये बेल शॉप रन नहीं होना, टॉलरेट ही नहीं करना, 100% बेल शॉप बंद होना। तो इसी दरमियान ये केस आज रजिस्टर करें, इसमें एक 249 बॉटल सीज करें। ये एक अच्छा डिटेक्शन है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पूरा हमारे जितने भी जोन में, वेस्ट जोन में है, पूरे ऑफिसर्स बेल शॉप कहीं भी है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। इंडो अमेरिकन डेमोक्रेट गजाला हाशमी ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से अमेरिकी अवाम का दिल जीतकर वर्जीनिया स्टेट की पहली मुस्लिम खातून सीनेट बनने का एजाज़ हासिल कर लिया है और उनके हिज़्ब मुखालिफ रिपब्लिकन सीनेट को शिकस्त फाश्त हुई। इनके मुकाबले पर बारीकी से नज़रें रखी गई थी और इन्होंने अवाम का एतमाद हासिल करते हुए वर्जीनिया के 10वें सीनेट का मुकाबला जीतकर जायज़ा ले लिया है। शहर की एक आरडीओ विजय रेड्डी मर्डर केस में शामिल, खुद भी झुलस कर दवाखाने में जेरे इलाज रहने वाले सुरेश के सिलसिले में आज खबर दी गई है कि वो दवाखाने में जेरे इलाज रहते हुए आज जख्मों से जानबर नहीं हुआ है। वो दवाखाने उस्मानिया के आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया था। वाज़ेह रहे कि उसकी एक अराजी के तनाज़े में विजय रेड्डी के सख्त इक़दाम पर उसने इस हरकत का बयान दिया था और अब्दुल्लापुर मेट पुलिस को खुद सुपुर्द कर दिया था और बयान दिया था कि उसके साथ नाइंसाफ़ी होने की वजह से उसने ऐसे कदम उठाए थे। रियासत तेलंगाना के आईटी के वजीर केटीआर ने आज सनतों की तरक्की की एक तकरीब में शिरकत करते हुए बतलाया कि हुकूमत तेलंगाना छोटी बड़ी सभी किस्म की सनतों को तरक्की देने के लिए मुख्तलिफ कदम उठाए हैं और ख़ास तौर पर रियासत की सिख इंडस्ट्रीज़ को भी दोबारा बहाल करने की जुस्तजू की जा रही है। लिहाजा इस सिलसिले में रियासत में कई इंडस्ट्रियल पास को तक़वियत दी जा रही है। సర్టిఫికెట్లు వారికి ఒక 100 కోట్ల ఇన్సెంటివ్ కూడా ఇచ్చే కార్యక్రమం చేస్తున్నప్పుడు నేను గమనించింది ఒకటి, మనం ఆత్మన్యూనతా భావంలో ఉంటే, అంటే నేను వచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, నేను చిన్నప్పుడు ఇక్కడ కష్టపడ్డాను, అష్ట కష్టాలు పడ్డాను అని చెప్పేసి మనం ఎంతసేపు గతంలోనే ఉంటే భవిష్యత్తు వైపు చూడలేము, వర్తమానంలో పని చేయలేము. పీపుల్ హూ లివ్ ఇన్ ద పాస్ట్, పీపుల్ హూ క్లింగ్ ఆన్ టు ద పాస్ట్ కెనాట్ మేక్ ప్రోగ్రెస్ టువర్డ్స్ ఫ్యూచర్. మీరు గతంలో ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చామన్నది పక్కన పెడితే తెలివితేటలు, సామర్థ్యం, వ్యాపారంలో రాణించడం అనేది ఏ ఒక్కరి గుత్తసొత్తు కాదు, ఏ ఒక్కరి అబ్బసొత్తు కూడా కాదు. ఎక్కడ పుట్టాము, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము, దాట్స్ ఇమ్మెటీరియల్. అల్టిమేట్లీ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనం ఎంచుకున్న లైన్ ఏంటి, దానికి మార్కెట్లో ఉన్న పరిస్థితి ఏంటి, దానికి మనకు అందుతున్న ప్రేరణ ఏంటి, మనం ఏ రకంగా ముందుకు పోగలుగుతాం, ఆ దిశగా ఆలోచిస్తే తప్ప ఆత్మన్యూనతా భావంతో పనిచేస్తే అస్సలు ముందుకు పోలేము. కాబట్టి దయచేసి అదొకటి మీరు గమనంలో పెట్టుకోవాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఇంకొక మాట కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు చెప్పాలి. ఈరోజు పరిశ్రమల శాఖ మంత్రిగా నేను చాలా దేశాలు తిరుగుతూ ఉంటాను, చాలామందిని కలుస్తూ ఉంటాను, పెద్ద పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తలను కలుస్తూ ఉంటాం. వారందరినీ ఎర్రతివాచి अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।